तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि गॉस का प्रमेय लिखिए और अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। पहला है, इसके बाद हम 2-3 और निकालेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं अनंत लंबाई की एक चालक तार। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है और इसमें प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व इस प्रकार से है। आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक मतलब प्रत्येक लंबाई पर इसकी आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। लैम्डा से जब भी लंबाई होती है इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। तो आपको इसमें लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? माना चलिए इसको समझते हैं। अनंत लंबाई की एक चालक तार L है जहाँ पर एक समान आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। जहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिज्या को लेकर के मतलब r लंबाई की त्रिज्या लेकर के, और ये जो दिख रहा है आपको ये L, इसको हम अक्ष मतलब क्या होता है, मध्य का भाग। अक्ष मतलब क्या होता है, मध्य का भाग। अब इसको हम त्रिज्या लेंगे और एक जो है एक बेलनाकार की रचना करेंगे, एक बेलन की रचना करेंगे। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से एक बेलन की रचना करेंगे। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, अतः L को फिर से समझिए, L को हम अक्ष मानेंगे, R त्रिज्या लेंगे और इस बेलन की ऊंचाई हम L लेकर के एक बेलन की क्या करेंगे, हम रचना करेंगे जो एक गासियन पृष्ठ की भांति। गासियन पृष्ठ मतलब एक बंद का निर्माण करेगी जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। इसमें याद रखिएगा 3 पृष्ठ का निर्माण होगा। एक होता है S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ, S1। एक होता है S2 वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ हो जाएगा। एक होता है S3, ये भी क्या हो जाएगा, समतल वृत्तीय पृष्ठ। इस प्रकार से मतलब इस बेलन को हम 3 समतल पृष्ठों में या 3 पृष्ठों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो S1 हो जाएगा, एक तो ये वाला भाग हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S3। ओके, जहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा इस पृष्ठ जो S2 दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये S2 या लिख सकते हो वक्रीय पृष्ठ। वक्रीय पृष्ठ S2 पर एक अल्पांश या अवयव ds अवयव की कल्पना करें।
अब यहाँ पे हम छोटा सा अंश की हम कल्पना करते हैं, यहाँ पर ऐसा कल्पना करें तो क्षेत्र की दिशा, मतलब इसकी जो क्षेत्र सदिश की दिशा जो होगी, क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ही होगी। कैसी होगी? यहाँ पे हम देखे थे कि कोई भी पृष्ठ हम लेते हैं तो उनके क्षेत्र सदिश क्या होती है, उसकी लंबवत होती है। तो यहाँ पर भी उसका क्या होगी, उसकी दिशा होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ऐसा। तो यहाँ पर जाएगी इसकी क्षेत्र सदिश की दिशा। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र और ds, अतः E व ds के मध्य कोण कितना बनेगा, 0 अंश का बनेगा, 0 अंश होगा। इसी प्रकार से हम S1 और S3 के लिए देखते हैं। ये लिख सकते हो S2 पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा S E D S cos 0 अंश, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S E D S, अधिकतम हो जाएगा। ये क्या है आपका S2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, S1 व S3, S1 व S3, यहाँ पर देखिए ये S1 हो गया और ये S3 हो गया। ये लिख सकते हैं यहाँ पे समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S3 से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो पृष्ठ है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से रखा हुआ है। देखिए तो इसकी जो क्षेत्र सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी यहाँ पे। तो अब ये इसकी क्षेत्र सदिश क्या होगी, वो इस प्रकार से होगी, यहाँ पर होगी। तो इनके और इनके मध्य कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे S1 का देखेंगे तो EDS cos कितने हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, S1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब S3 की बात करें तो S3 पर भी इस प्रकार से होगा और क्षेत्र सदिश क्या हो जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र का इधर। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे EDS cos 90 अंश का, तो cos 90 अंश कितना होता है, 0। मतलब S1 व S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ओके, वैद्युत फ्लक्स पूरे यहाँ इस बेलन जो दिख रहा है संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ को लेकर के हम एक वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर S1 प्लस S2 प्लस क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा।
इसको मिटा रहा हूँ मैं। पर आप देखेंगे फाई ई बराबर S1 का मान कितना है 0, S2 का मान कितना है यहाँ पे S हो जाएगा, और S3 का मान कितना है 0। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा समाकलन S तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई बाहर निकल जाएगा, ds का समाकलन होगा, तो ई यहाँ पे हो जाएगा ds। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे अतः समाकलन S ds बराबर क्या हो जाएगा 2πr। चूँकि क्या हो जाएगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ। समाकलन ds क्यों है, यदि मैं ds को छोटा छोटा मानता रहूँ, इस प्रकार से लेके आऊँ, तो एक बेलन का निर्माण होता है छोटा सा, मतलब सभी बेलन के पृष्ठों पर छोटा छोटा जो अंश ले रहे हैं वहाँ पर इसके जो मान है वो इसी प्रकार से रहेगा, और आवेश भी क्या रहेगा एक समान ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ समीकरण 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो चलिए मान रख देते हैं। तो फाई ई बराबर ए इंटू ए क्या हो जाएगा 2πr l हो जाएगा। इसको देते हैं हम समीकरण 2। चूँकि गॉस के, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, चूँकि गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या निकाले थे, फाई ई बराबर क्या निकाले थे Q/ε0। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। तो समीकरण 2 बार समीकरण 3 से, समीकरण इसको यहाँ नहीं लिख के मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर तो चलिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3। समीकरण 2 क्या है, फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है। तो क्या मैं इस फाई के स्थान पर मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर 2πrl ई इंटू बराबर Q/ε0। हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र, यही रख दीजिए। तो Q ये वाला जो है इधर चला जाएगा, 2πrl यहाँ पे हो जाएगा ε0। क्योंकि आवेश घनत्व है, अतः आवेश घनत्व Q बराबर क्या हो जाता है λl हो जाता है। Q बराबर क्या हो जाता है λl। तो इस Q के मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो E बराबर हो जाएगा λl बटा 2πrl ε0। λl सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये हो जाएगा λl बटा 2πrl ε0। तो यहाँ पे जो l है और l है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, E बराबर λ बट्टे 2πr ε0। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा। जो हमने अनंत लंबाई के लिए प्रयोग निकाल रहे थे वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। आगे हम थोड़ी सी और लेके चलते हैं, जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए मैं आगे थोड़ी सी और बता रहा हूँ। आपको निकालना है यहीं तक का, लेकिन यदि ग्राफ भी पूछे, मतलब विद्युत क्षेत्र और त्रिज्या के बीच यदि ग्राफ पूछे तो कैसे बनाएंगे।
तो चलिए अतः हम जानते हैं अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र E व बिंदु से, या बोल सकते हो त्रिज्या के E R के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, देखिए E और 1/, क्या हो रहा है यहाँ पे, R हो रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र जो E है वो R के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस स्थिति में यदि आपको विद्युत क्षेत्र और R के मध्य जो है ग्राफ खींचने के लिए बोला जाए तो ग्राफ कैसे रहेगा, विद्युत क्षेत्र इधर बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, कम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक ग्राफ का निर्माण करना है, जहाँ पे आप E बराबर क्या ले सकते हो, λ/2πr/0। ओके, तो यहाँ तक के आपको बनाना है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। साथियों, हम नेक्स्ट में हम देखेंगे समतल चादर के लिए, जो अनंत समतल चादर के लिए होगा। फिर 2-3 वीडियो और बनेगा, फिर एक चैप्टर समाप्त। थैंक यू।